द्रव्यों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चेतावनी दी है। भारत में गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा, भारत की धरती महान आत्माओं की धरती है। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले जहन्नुम जाएंगे। विकास में बाधक बने तो नरक का टिकट कटेगा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर की गई तो कीमत चुकानी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें यहां पर कही हैं जब वो बलरामपुर पहुंचे। बलरामपुर में सीएम ने कहा, कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लगाकर देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महान आत्माओं की धरती है। गजवाए हिंद की कल्पना करना, उसका स्वप्न देखना भी नरक का टिकट बन जाएगा। जो लोग यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे कान खोल कर सुन ले कि देर सवेर उनका भी झांगुर जैसा हश्र हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर चेतावनी यहाँ पर दी है। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ विकास बेरोक-टोक गति से हो रखा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो विकास में बाधा डाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं विकास में बाधा डालते हैं तो त्योहारों के दौरान व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। अगर आप विकास में बाधा बनेंगे तो व्यवधान और अराजकता के जरिए विकास योजनाओं को बाधित करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चले कि यही विकास सबसे पहले आपके विनाश का कारण बन जाएगा। तो सीएम योगी ने बड़ी बातें यहां पर कही है और ऐसे तत्व जो इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सीधे तौर पर सीएम योगी ने उन्हें चेतावनी दी है। बलरामपुर पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां से उन्होंने एक बड़ी चेतावनी ऐसे शरारती तत्वों के लिए जारी की है। बरेली में जिस तरह से हिंसा होती है, इसके बाद से प्रशासन लगातार सख्त है, नजर बनी हुई है। आने वाले त्योहारों में किसी भी तरह से ऐसी हिंसा ना हो, ऐसे उपद्रवी इस तरह की कोशिश एक बार फिर से ना करें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो। इससे पहले सीएम योगी ने एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखी है। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है ऐसे शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए, सुनिए। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और
उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पे सीधे तौर पे चेतावनी देते हुए ये बड़ी बातें कही गई हैं कि त्योहारों के सीजन में किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और इस खबर पर पवन सहगल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। पवन, किस तरीके से जो बरेली में हिंसा होती है इसके बाद सीएम योगी ने जो चेतावनी भी जारी करी है, आदेश भी जारी किया गया उनकी तरफ से कि आने वाले त्योहारों में इस तरीके के कोई भी उपद्रव ना हो सके, क्या तैयारी ऐसे लेकर आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पे सोनिका, योगी आदित्यनाथ का कंसेप्ट इस मसले को लेकर के हमेशा से क्लियर रहा है। चाहे कोई भी त्योहार हो, उससे पहले वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बैठक करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी संबंधित हैं उनके साथ वो बैठक करते हैं और पहले भी बैठक करने का काम किए। जिस दिन ये पूरी घटना घटित हुई बरेली में, जो उपद्रव हुआ, उस दिन भी 9 बजे रात को योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की और उस समय उन्होंने आदेश दिया कि इस तरह की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में 10 एफआईआर दर्ज किए गए। उसके बाद उन लोगों को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया। इवन जो तौकी राजा तमाम सारे बयान दिए थे, यहाँ तक उन्होंने जायज ठहराया था कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे या जो लोग घायल हुए या जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनकी तारीफ की, उनको उनके लिए अच्छे शब्द बोल रहे थे, अपने बेडरूम में बैठ करके बयान जारी किया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद किस तरह की सोच रखने वाले अभी मौजूद हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न तो कर्फ्यू लगाया जाएगा, न किसी भी तरीके से कोई बैन किया जाएगा, लेकिन जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक नजीर पेश किया जाएगा ताकि आने वाले समय में, यानी उनके अगर शब्दों में कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तो उन्होंने कहा कि 7 पीढ़ियां दंगा करने से पहले 10 बार सोचेंगी कि वो किस प्रदेश में दंगा कर रही हैं और कहां पे वो दंगा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का कंसेप्ट बिल्कुल इस मसले को लेकर के क्लियर है और बार बार इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी है अगर अमन चैन में वो दखल देगा तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसे लेकर के तैयारियां जो लगातार हम देख रहे हैं पवन, जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं, पुलिस प्रशासन की टीमें किस तरीके से तैयारी से लेकर कर रही है? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे आदेश दे रखा है कि शाम को आपको पैदल जो है मार्च करना है। पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कप्तान है वहाँ के, यानी जो मुखिया है पुलिस के जिले स्तर पे, वो तमाम अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। जो एसीपी जहाँ पे कमिश्नरेट लागू है या जहाँ पे एसपी अभी व्यवस्था चालू है, वहाँ पे सभी लोग पैदल मार्च करेंगे। जहाँ जहाँ पे दशहरा या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कोई नया कार्यक्रम नहीं हो सकता, इस तरीके का आदेश दिया गया। कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जो लगातार चलते आ रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। पुलिस जो है वो मार्च करेगी और जो लोग भी इस तरीके के एक तरीके से चिन्हित किए गए हैं कि वो किसी तरीके का उपद्रव कर सकते हैं, उनको समय से पहले अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसी भी तरीके से जो त्योहार है उसमें खलल न पड़े। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने अभी 3 दिनों में 2 बार वीसी के जरिए सभी अधिकारियों के साथ वो बैठक कर चुके हैं। खुद अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहां के कप्तान, डीएम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सीधी तरह से जवाबदेही डीएम और कप्तान की होगी। अगर किसी तरह का कोई घटनाक्रम घटित होता है तो वहां के जिला अधिकारी और जो कप्तान है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे रखा है और जहां जहां वो जा रहे हैं सभी लोगों से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं
ताकि आने वाला समय जो पर्व है, तमाम कई सारे त्योहार सामने दिखाई दे रहे हैं, उस समय किसी तरीके से कोई दखल न दे, कोई अराजक तत्व बीच में न आए। और उसका नतीजा जो बरेली में घटना हुआ है उसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब दशहरा, दीपावली, इस तरीके के पर्व आते हैं तो इस तरीके के लोग निश्चित तौर पे कुछ न कुछ ऐसा करने का काम करते हैं जिससे कि माहौल खराब हो, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। इस तरह की बातों को लेकर के पुलिस प्रशासन सजग है, तैयार है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इस तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ बिल्कुल। और इससे ये साफ है कि सीएम योगी खुद पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई उपद्रव ना हो, ऐसे कोई हिंसा ना हो, ऐसे कोई घटना ना हो, इसके लिए कैसे तैयारियां रखनी है। बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।